ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन खासकर समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको चने की दाल लेना है, बेलपत्र लेना है और ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी नौकरी में, व्यापार में वृद्धि होगी। आपकी जो भी कामनाएं, इच्छा हैं वो पूर्ण होगी, चाहे विवाह को लेकर हो, धन संपदा को लेकर हो। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय आपकी जितनी भी मनोकामना हैं, इच्छा हैं, उन्हें पूर्ण करने वाला है। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या आपके कार्य को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। आपको गुड़ के टुकड़े लेने हैं, 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको बेलपत्र लेने हैं। तो मात्र एक बेलपत्र लेना जो पूर्ण हो, स्वस्थ हो, खंडित बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को कभी भी शिवलिंग पर खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। अगर आपको बेलपत्र खंडित मिले तो आप शिव मंदिर से भी बेलपत्र ले सकते हैं। इसी के साथ आपको चने की दाल ले लेना है। वैसे तो वो संख्या फिक्स नहीं बताई है, 7, 11, 21 विषम संख्या में आपको चने की दाल को लेना है। और आखिर में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि गुरु जी अपनी कथा में कहते हैं 1 लोटा जल हर समस्या का हल। तो आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं समाप्त होगी। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से आपके जीवन के अंधकार समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी। बेलपत्र को उपाय करने से सारी इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी। और गुरु जी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र चने की दाल का उपाय कर लेना। तो करिएगा क्या, वो जो गुड़ के टुकड़े हमने बताए थे उसको जल के लोटे में डाल देना और उसके बाद जितने भी चने की दाल है एक एक कर चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। उसके बाद बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। डंडी होनी चाहिए जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और जो चिकना वाला हिस्सा है वो शिवलिंग से स्पर्श हो। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र और चने की दाल को चढ़ाना है। और रही बात उस गुड़ वाले जल की, तो जल के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप करते हुए। और भगवान भोलेनाथ से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए उसके लिए निवेदन कर लेना। शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस प्रकार से जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्या समाप्त होगी, बाधाएं खत्म होगी और बीमारी भी अगर है तो वो भी खत्म होगी। तो क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। आपको लेने हैं पीपल के पत्ते। कितने? 5 पीपल के पूर्ण पत्ते आपको लेने हैं और इनमें बिल्कुल भी छेद वगैरह नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ आपको काले तिल के दाने लेने हैं। कितने काले तिल के दाने? 11 काले तिल के दाने लेने हैं और वो भी पूर्ण हो, खंडित टूटे फूटे ना हो। और क्या सामग्री लेनी है? हल्दी की गांठ, मतलब कि जो पाउडर वाली हल्दी है वो आपको नहीं लेनी है। तो फिर ये हल्दी की जो गांठ आती है, पूर्ण हल्दी, आपको 1 टुकड़ा ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है। और जो 5 पीपल के पत्ते बताए हैं, एक पीपल के पत्ते को जल के लोटे में डाल देना। 5 पीपल के पत्ते की जो डंडी है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इसी के साथ जो काले तिल के दाने और हल्दी की जो हमने गांठ बताई थी उनको भी आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। और फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो करना क्या है,
वो जो जल का लोटा हमने बताया था, उस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ पर जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ नीचे आएगा, उसको रोककर आपको जल को ग्रहण कर लेना ही, पी लेना ही और कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते जाना। साथ ही साथ जो 5 पीपल के पत्ते हमने बताए थे उनको आपको उठा लेना है और अपने ऊपर गीले पत्तों से जल का छिड़काव करना है। और इस उपाय को करने के समय ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते रहना। गुरुजन का ही जो भी व्यक्ति विशेषकर इस उपाय को कर लेगा, उस व्यक्ति की जो भी बीमारी है, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, चिंताएं हैं, दुख हैं, वो बहुत जल्द समाप्त होने लगेंगे। तो शिव पुराण का ये कुंदकेश्वर महादेव जी वाला दूसरा वाला अचूक उपाय है, इस प्रकार से जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा और आखिरी वाला उपाय। ये उपाय कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। साथ ही साथ अगर आपके ऐसे कोई कार्य हैं जो अटके जा रहे हैं, पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तब भी ये उपाय सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। तो इस वाले उपाय के लिए आपको जो जो सामग्री की आवश्यकता होने वाली है वो देख लीजिए। आपको मात्र एक आखा चावल का दाना लेना है जो पूर्ण हो, कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ आपको गुड़ के टुकड़े लेने हैं, कितने, एक टुकड़ा छोटा वाला ले लीजिएगा। और क्या सामग्री की आवश्यकता है, हरे मूंग। देखिए हरे मूंग का उपाय सर्वश्रेष्ठ होता है शिवलिंग के ऊपर, तो एक आखा दाना हरे मूंग का ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वह है लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से ही, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना। जो भी पूजन पाठ पहले आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से अटके कार्य बनने लगते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होंगी, तेज की वृद्धि होगी। और हरे मूंग का उपाय करने से बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होती है। तो आपको करना क्या है, जो भी सामग्री हमने बताई है एक एक कर कर उस जल के लोटे में डाल देना है। तो ये यहाँ पर आपका जल का लोटा तैयार हो गया। फिर जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री शानास्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए जहाँ जल चढ़ाओगे बहता हुआ नीचे आएगा, उसको आपको कंठ मस्तक नैनों पे लगा लेना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी सारी कामना इच्छाएं पूर्ण करें और जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएं। तो ऐसे ही निवेदन करते हुए ये अचूक उपाय करना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।